मैं उनको साफ साफ जवाब देता हूँ, हाँ 50% कंटिन्यूटी, बट 50% चेंज भी है। और एक चेंज है मुझे टेररिज्म पर चेंज, कि अगर आप मुंबई के बाद आप में से एक भी व्यक्ति, आप एक, I would like to see one person who feels that we should not have responded to Mumbai. Everybody in the country felt it. But yet, अगर आप उस समय, इसका एक अकाउंट है, उस समय के बाद में NSA ने लिखा था, उस समय के NSA नहीं, अगले NSA जो UPA के NSA थे, उन्होंने कहा कि दिस मिनिस्टर लुक्ड एट इट, दैट मिनिस्टर लुक्ड एट इट, सब लोग मिले, बहुत एनालाइज किया, वो प्लस माइनस देखा, फिर हमने डिसाइड किया that the cost of attacking Pakistan is more than the cost of not attacking Pakistan. तो बहुत मंथन किया और कुछ नहीं निकला उसके बाद. So point is, something like Mumbai happens, and if you do not react to it, how can you prevent the next one from happening? And उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं. See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. Not surprisingly, there are many questions on China, and I would just acknowledge the names of few of them who have drafted very intelligent questions about China. Rohan Bokare, Akshay Rathod, Rahul Pangirkar, Chinmay Tendulkar, Shubham Pardeshi, Akshay Manke, and many others. So, and these questions belong to India, China, Aksai Chin, and also in general BRI, and in the eventuality of having some conflict between Taiwan and or China or disturbances in South China Sea. So they would like to know your comments about it. Okay. तो कहाँ से शुरू करें? इंडिया चाइना. देखिए, I think we should all be clear. In many ways, India and China are very unique. They are unique because एक तो हम दो ही देश हैं जिनकी आबादी जो है बिलियन लोगों से ज़्यादा है. ये भी है कि हम दोनों बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और एक समय था जहाँ we would economically dominate the world. उसके बाद वेस्टर्न पावर्स आए, तो ठीक है, we went through 200 years of difficulty. But today, China and India definitely आज वो नंबर 2 इकोनॉमी बन चुके हैं. हम 5वें में हैं, हम अगले 2-3 साल में तीसरे में पाएंगे. अब ये रियलिटी है, पर ये भी है कि चाइना पड़ोसी है, उनके साथ और किसी भी पड़ोसी के साथ ये बॉर्डर सेटलमेंट जो है, ये एक किस्म से चुनौती होती है. अब ये भी मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जानना चाहूँगा, क्योंकि हिस्ट्री से अगर हम सबक न सीखें तो वो गलती हम बार बार करते जाएंगे. 1950 में आप जानते हैं 47 में हमारी इंडिपेंडेंस हुई, 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, 1950 में चाइनीज मिलिट्री PLA जो है वो तिब्बत गए और तिब्बत का उन्होंने कब्जा कर लिया था. तो 1950 के एंड में उस समय सरदार पटेल, और ये तो एक्चुअली लिटरली वन ऑफ द लास्ट थिंग्स बिफोर ही पास्ड अवे, उन्होंने ही रोट a very long letter to Pandit Nehru, and उनकी चिंता ये थी, उन्होंने कहा that I am very disturbed at the manner in which we are dealing with China. We are believing everything that they are saying, but अगर आप उनको माने seriously देखें, I don't think we should take their assurances at face value. उनकी नियत जो है, there is a question mark. We are today in a situation where, for first time in history, India has two-front problem, this front and that other front.
Now, therefore, we should make preparations for this. पंडित नेहरू का कमेंट कुछ दिन बाद था कि आप थोड़ा ज़्यादा ही शक कर रहे हैं, ये जो हैं दे आर ऑल्सो एशियन पीपल, और वो उनके यहाँ हमारे खिलाफ ऐसी कुछ सोच नहीं है। उन्होंने तो बार बार कहा है कि वो दोस्ती ही चाहते हैं। फिर वो कहते हैं ये असंभव है कि वो हिमालय को क्रॉस करके भारत को अटैक करें, असंभव है। ओके, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि एक की एनालिसिस जो है, सरदार पटेल अगर आप सोचें बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे, बड़े ग्राउंडेड आदमी थे, बड़े रियलिस्टिक आदमी थे। पंडित नेहरू जो थे आइडियोलॉजिकल आदमी थे, लेफ्टिस्ट आदमी थे। उनको लगता था कि आइडियोलॉजी के कारण जो कभी कभी पड़ोसियों के बीच में प्रॉब्लम भी होती है कि वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूं क्योंकि चाइना के साथ हमें हर समय रियलिस्टिक, ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल पॉलिसी रखनी चाहिए। अब मैं हिस्ट्री की घड़ी में आगे ले जा रहा हूं। बात उसके बाद कहां बढ़ी? 10 साल बाद, 7-8 साल बाद हमें पता चला कि वो अक्साई चिन, क्योंकि आपने अक्साई चिन का जिक्र किया था, अक्साई चिन के थ्रू एक रोड बना रहे हैं। हमें नहीं बताया कि रोड बना रहे हैं, तो हमें पता चला कि हमारे टेरिटरी के थ्रू रोड बन रहा है। तो हमने अपना ऑब्जेक्शन वहां जाहिर किया। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो जवाब नहीं दिया, उसके बाद कहा कि भाई ये आपकी जमीन नहीं है, अब हमारी जमीन है। तो अब देखिए 57 से 62 तक जब युद्ध हुआ, हमारी डिसएडवांटेज क्या थी कि वो जो है अपना रोड बना रहे थे, वो अपनी फौज भेज रहे थे, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। हम लोग जो हैं, हम अपनी दुनिया में रहे कि भाई वो भी, हम भी नॉन अलाइंड हैं, वो भी पोस्ट नॉन वेस्टर्न है, हमारा कुछ आइडियोलॉजिकल संबंध है। तो कम से कम 62 से सबक तो मिलना चाहिए कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयारी करनी चाहिए। पर 62 से 2014 तक सरकार की सोच क्या थी कि हम बॉर्डर में कुछ तैयारी न करें, फिर चाइनीज जो है उसका, क्योंकि उसको ऐसे ही छोड़ दें तो न हम जा पाएंगे न वो आ पाएंगे, ये सोचते। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा that best defense is to leave the border without development. अब 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बजट था 3,500 करोड़। आज बजट जो है 14,500 करोड़। आज अब पिछले साल, 2 साल, 3 साल में याद करिए, हर महीने कुछ नया टनल बनता है, कुछ नया रोड बनता है। टुडे, कुछ ही दिन पहले वो सेला टनल बना, जहां 62 में वहीं चाइना आए थे, चाइनीज फोर्सेस आए थे, 62 में आए, बट इट रिक्वायर्ड नरेंद्र मोदी टू मेक दैट टनल। टुडे, अभी वी हैव जस्ट टुडे, नाउ नॉट टुडे, रिसेंटली, this connection, all-weather connection to Ladakh. The highest, some of the highest roads in the world today are being built in India. अगर आप रोड बिल्डिंग देखें, ब्रिजिंग देखें, टनलिंग देखें, ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ रहे। जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नहीं करें, हाउ कैन वी मीट द बॉर्डर चैलेंज? अब ये बॉर्डर चैलेंज हुआ, but I will take you to more serious challenge, even more serious challenge, economic challenge. अब हम सब जानते हैं, last 20-25 years हमारे मार्केट में Chinese goods are coming, चाइना माल जो आ रहा है, and our businesses are suffering and our employers, our labor is suffering. That till we start manufacturing in India. But again आप रिकॉर्ड देखिए कि एनवायरमेंट के नाम पे मैन्युफैक्चरिंग को बंद किया जा रहा था। अभी भी कुछ लोग हैं, जैसे एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं जो हाँ, मैं
वो कहते हैं कि भारत जो है इट इज यू नो, माने हमारे में वो क्षमता है ना कैपेबिलिटी है, माने छोड़ ही दीजिए, आप तो मैन्युफैक्चरिंग के योग्य हैं ही नहीं। तो आप ही मुझे बताइए, अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, बिना मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? मैन्युफैक्चरिंग आधार है टेक्नोलॉजी का। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप कैसे compete कर पाएंगे? तो आज हम जब बात करते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनेंगे, ये गर्व का विषय है, जरूर मैं मानता हूँ। पर हमें जो है, मेरे लिए ये 5G स्टैक बनना, कोवैक्सिन बनना, चंद्रयान जाना, आज लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होना, सेला टनल बनाना, ये है भारत। दिस इज द डीप स्ट्रेंथ टुडे। तो चाइना के साथ देखिए, हमें compete करना ही होगा।